जो नारी सपने में भी स्वप्न में भी अपने पति के सिवा पर पुरुष का चिंतन, सपने में भी पर पुरुष को ना देखे, सपने में भी पर पुरुष का चिंतन ना करे, वो नारी पतिव्रता नारी है। जो अपने पति के अतिरिक्त पर पुरुष को देखे, तो बड़ा है तो पिता के भाव से, बराबर है तो भाई के भाव से, छोटा आपसे है पुत्र भाव से। यदि आपने किसी पर पुरुष को काम भाव से देख लिया, वासना के भाव से देख लिया, पति के भाव से देख लिया कि ये भी मेरा पति होता तो कितना बढ़िया, उसी क्षण आपका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। जो अपने पति के सिवा पर पुरुष को सपने में भी ना देखे, देखे नहीं, अकेले में जो सोचे भी ना, पर पुरुष के बारे में यदि आप सोचती भी हो तो आपका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन आज सोचिए, आज तो शादी के पहले और शादी के बाद भी आज तो समाज में लिव इन में रहने का कल्चर है। आज समाज की कुछ स्त्रियां, समाज में कुछ लड़कियां शादी के पहले ना जाने कितने लड़कों को अपने आप को परोस देती हैं, लिव इन में रहती हैं, और लड़के भी लिव इन में रहते हैं। आज इस लड़की के संग, कल उस लड़की के संग, परसों। जो स्त्रियां या जो पुरुष भी पत्नी व्रता होना चाहिए। पत्नी व्रता पुरुष कौन? जो अपनी पत्नी के सिवा स्वप्न में भी पराई औरत के प्रति काम भाव ना रखे, गलत दृष्टि न रखे, वो पुरुष भी ऐसा होना चाहिए। पुरुष राम जैसा पराई स्त्री को कभी देखा नहीं। राम जी ने देखा तो माँ के रूप में, देखा तो बहन के रूप में, देखा तो पुत्री के रूप में, ये पुरुष की दृष्टि है। और नारी देखे तो पिता के रूप में, देखे तो भाई के रूप में, देखे तो पुत्र के रूप में, ये नारी की दृष्टि। ऐसी दृष्टि वाली स्त्रियां और ऐसी दृष्टि वाले पुरुष उत्तम हैं। तो नारियों का धर्म है कि वो पतिव्रता बने, पति के सिवा स्वप्न में भी ना। अब जो स्त्रियां आज लिव इन में रह के 17 जगह अपने आप को परोसती हैं, ये पतिव्रता बनेंगी कि वैश्याएं बनेंगी? इन्हीं को वैश्या कहते हैं गांव की सिंपल भाषा में। अब वे पढ़ी कितनी भी रहें, आजकल तो लोग पढ़ने लिखने के नाम पर पढ़ाई लिखाई कम चल रही है। माँ बाप भेजते हैं लड़की लड़कों को, जाओ बेटा पढ़े आओ, पढ़ना बुरा नहीं है, पर पढ़ाई कम चलती है, उनका इलू इलू चालू हो जाता है। हाँ या ना? प्यार हो जाता है और फिर बॉलीवुड उसमें हवा डालता है कि प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो। लोग कह रहे हैं प्यार किया तो डरना क्या, इसलिए डरना क्या? आप बंबई जाओ, शाम को 5 बजे समुद्र के किनारे लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह आपको मिलेंगे। हाँ या ना? ये सब वही वाले हैं, प्यार किया तो। अब इन्हें डर नहीं है, चाहे माँ आके खड़ी हो जाए, चाहे बाप खड़ा हो जाए, चाहे समाज खड़ा हो जाए, वो अपना लगे हैं। चरित्रहीनता इस तरह भारत में फैल रही है कि जिसकी कल्पना नहीं। अब जरा मुझे बताओ कि जो लड़की विवाह के पहले ही चरित्रहीन हो गई, जो लड़का विवाह के पहले ही चरित्रहीन हो गया, जो विवाह के पहले ही 17 लड़की 17 लड़कों से संबंध रखेगा, तो जब इनकी संतानें होंगी तो इनकी संतान देश का विनाश करेंगी कि विकास करेंगी? चरित्रवानों की संतान समाज में इतिहास रचती है साहब, चरित्रहीनों की संतान तो चरित्रहीन ही होगी ना, वो समाज का उत्थान निर्माण थोड़ी करेगी। इसलिए राम कैसे हैं? राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन, राम चरित्रवान है। राम चरित्रवान है इसलिए राम के मंदिर बने। रावण चरित्रहीन है, भले लंकापति है, भले रावण का पावर ज्यादा है, लेकिन पुतले जलाए गए। हमारे यहाँ चरित्रहीन लंका का पति ही क्यों ना हो, उसके पुतले जलाए जाते। चरित्रहीनों की कोई इज्जत नहीं है इस देश में। राम चरित्रवान है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ विनती करूं, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को चरित्रवान बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ खूब,
पर चरित्रहीन यदि बनके तुम्हारे बच्चे लौटे तो चरित्र ही चला गया, तो पैसे कमा के करोगे क्या? पैसा बड़ा है कि चरित्र बड़ा है? जरा बताइयो मेरी माँ, क्या बड़ा है? आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र। पैसा बड़ा है कि चरित्र बड़ा है? जोर से। इसलिए पैसा जाए तो जाए, चरित्र ना जाए। ये देश चरित्रवानों का देश है। हमारे देश में आज भी स्त्रियां चरित्रवान हैं। पूरी दुनिया ढूंढ के आओ, विधवा स्त्रियां केवल भारत में पाई जाती हैं। अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस इत्यादि देशों में विधवा स्त्रियां नहीं होती। बताओ क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां एक पति गया तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा मरा, तीसरा जिंदाबाद। 80 साल का बुढ़ा मर जाता है तो 80 साल की डोकरी अपने हिसाब का बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती है। आपको मजाक लग रहा है, पर अमेरिका, लंदन में ऐसा रियल है। वहां का कल्चर ही ऐसा है, वहां का सिस्टम ही ऐसा है। वहां पर वहां के जो ग्रीन कार्ड होता है अमेरिका, लंदन में, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है ना, सरकारी डॉक्यूमेंट्स, उसमें माँ का नाम भी होता है और पिता का नाम भी। लेकिन जो अमेरिका जैसे देश हैं, वहां पे जो वहां के सरकारी दस्तावेज हैं, उन सरकारी दस्तावेजों में केवल माँ का नाम होता है, क्योंकि माँ ही कन्फर्म है। बाप का नाम होता ही नहीं है वहां पे सरकारी दस्तावेज में, क्योंकि वहां किसी का बाप कन्फर्म है ही नहीं। 18 साल के बाद लड़कियां आजाद हो जाती हैं, कहीं इसके संग कहीं उसके संग, पता ही नहीं चलता ये किसका बच्चा है। ऐसे चरित्रहीन लोग समाज में हैं, उनका कल्चर आज आप उतार रहे हैं, तो भारत का सर्वनाश तो ऐसे में होगा। इसलिए भारत की तुलना अमेरिका से ना हो, भारत की तुलना लंदन और जापान से ना हो। कोई टेक्नोलॉजी में आगे है तो है, कोई पैसे से बड़ा है तो है, लेकिन चरित्र से तो सदा भारत ही बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। अब बताइए, अमेरिका पैसों में बड़ा है, क्या चरित्र में बड़ा है? चरित्र में तो भारत बड़ा है। और आप बड़ा किसे मानते हैं, पैसे वाले को कि चरित्र वाले को? लोग कहते हैं अमेरिका इतनी तरक्की कर गया, लोग कहते हैं जापान, इंग्लैंड बड़ी तरक्की कर गए। भारत में इतना धर्म है, इतने साधु हैं, इतने संत हैं, फिर भी भारत तरक्की नहीं किया। अरे भारत में जितनी तरक्की है, आज दुनिया में इतनी तरक्की है ही नहीं। हमारे यहाँ चरित्र में तरक्की है। हमारे यहाँ तरक्की मतलब पैसा कमाना नहीं, तरक्की मतलब चरित्रवान होना। तुम तरक्की की परिभाषा ही गलत करते हो, तुम पैसे से तरक्की को तौलते हो। क्यों जी? तरक्की को पैसे से तौलना चाहिए कि चरित्र से? ये बताओ, हमारे देश में आज भी ऐसी स्त्रियां मिल जाएंगी जिनका पति जवानी में चला गया और वो सारी जवानी, सारा बुढ़ापा उन्होंने गुजार दिया, अपने चरित्र पर उन विधवा स्त्रियों ने कलंक नहीं लगने दिया। ऐसी स्त्रियां आज भी इस देश में हैं जिन्होंने पूरी जवानी गुजार दी। ऐसी स्त्रियां तुम्हें दुनिया में कहीं और मिल जाएं भारत के सिवा तो बताना, कहीं नहीं है। ऐसी पतिव्रता नारियां। अब आप कहो कि जी वहां के लोग बड़े हैं, क्यों? तुम्हारी वो मौसी, तुम्हारी वो बुआ, तुम्हारी वो नानी, तुम्हारी वो दादी बड़ी नहीं है जिसने सारी जिंदगी चरित्रवान होकर के निकाला, चरित्र पे आंच नहीं आने दी? तुम तो पैसे से तुलना करते हो ना हर चीज की। इसलिए अपनी बेटियों को बताओ, अपने बेटों को बताओ कि बेटा लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ो, प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, पढ़ाई करो मन लगाकर, नाम कमाओ, ऐसा काम करो कि तुम्हारे माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो सके, शर्म से झुक जाए, ऐसा काम ना कर लेना। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चीज, सबको पढ़ना चाहिए, परंतु चक्कर में पड़ जाओ। आजकल क्या हो रहा है इस देश में, कुछ लड़के जो मुसलमान लड़के होते हैं
वो हिंदुओं का नाम रख रख के हिंदू लड़कियों को वो अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाते हैं और लड़कियों को हो जाता है प्यार। बाद में पता चला ये तो मुसलमान है, तुमसे वो ब्याह कर लेता है लड़कियों से और वो ले जाके तुम्हें चलो हनीमून मनाने चलते हैं, तुम्हें ले गया भारत के बाहर, तुम्हें 2 लाख में 5 लाख में 10 लाख में बेच के चलाएगा। ऐसे साल में 10-5 लड़कियों को फंसाया तो उसका तो यही कारोबार चल रहा है। इसी को कहते हैं लव जिहाद, प्यार के नाम पर फंसाकर तुम्हें बाजार में बेचना। और ये लड़कियां कहती हैं कि हमारा वाला अब्दुल तुम ऐसा नहीं है, अरे तुम्हारा वाला ही ऐसा है, तुम्हें बेचने के लिए ही तुम्हें फंसाया है उसने। इसलिए कहता हूं किसी ऐसे झूठे प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ा करो मेरी बहनों। प्यार कहां करना है, कहां नहीं करना, किससे करना है, किससे नहीं करना, विचार करना चाहिए। ऐसे थोड़ी के चाहे जिससे प्यार करने लग जाए। इसलिए हमारे व्यवस्था पूर्वजों ने बनाई है कि ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में ही होना चाहिए, क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय में ही होना चाहिए, वैश्य का विवाह वैश्य में ही होना चाहिए और शूद्र का विवाह शूद्र में ही होना चाहिए। क्यों? हिंदुओं का विवाह हिंदुओं में होना चाहिए, मुसलमान का विवाह मुसलमानों में ही। क्यों? अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग गाय को अपनी माता मानते हैं? हाथ उठाओ, अब हाथ नीचे करो। ये बताओ, हिंदू गाय को माता मानता है, क्या मुसलमान गाय को माता मानता है? अब हिंदू की लड़की जो गाय को माता मानकर रोटी खवाती है, गाय को माता मानकर प्यार करती है, यदि वो हिंदू की लड़की किसी मुसलमान लड़के से ब्याह करती है तो मुसलमान लड़का तो सबसे पहले कहेगा कि तू गाय का मांस पका, पहले तू खा फिर हमें खवा। तो आप मेरी बहनों बताओ, तुम सारी जिंदगी जिस गाय को माता कहती आई हो, क्या उसे गाय का मांस खा सकती हो? उत्तर दो। लेकिन मुसलमान लोग तो गाय का मांस खाते हैं और तुम्हें खिलाएंगे। तो जो गाय को माता मानते हैं वहां विवाह करना, जो गाय को मार कर खा जाते हैं वहां विवाह ना करना। इसलिए विवाह हिंदुओं का हिंदुओं में हो, क्योंकि हमारी भी मानसिकता गाय को माता